जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने अंकल जी को बहुत बहुत ब्लेस किया है और अंकल का सत्संग बहुत ही प्यारा है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सत्संग को अंत तक जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत मुकुल अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी सास संगत जी को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं गुरुजी की महिमा गा सकूं, क्योंकि संगत जी, गुरुजी की वड्याई करना आसान काम नहीं है। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपने कुछ सत्संग शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत सिंपल रखा हुआ है। गुरुजी ने सिर्फ हमें इतना ही कहा है कि हमें सिर्फ शुक्राना करना है और मंत्र जाप करना है। गुरुजी ने हमें किसी वहमों से कभी भी किसी रिचुअल्स में नहीं डाला। संगत जी, मैंने जशन अंकल और रंजीत आंटी से बहुत कुछ सीखा है। एक बार की बात है, मैं वैंकूवर में था सत्संग में, और वहां सत्संग में मैंने देखा कि अंकल हैं बहुत स्मार्ट से। संगत जी, मुझे नहीं पता किस रीजन से मैं उस सोल से अट्रैक्ट हो रहा था। संगत जी, उस सत्संग में मुझे सेवा करने का मौका मिला, और जब मैं सेवा कर रहा था तो मैंने देखा कि पूरे 2 घंटे के सत्संग में अंकल बिल्कुल सीधी पीठ किए हुए बैठे हुए हैं, ध्यान की मुद्रा में। और पूरे 2 घंटे संगत जी, ना तो उन्होंने आंखें खोली और ना ही वो हिले डुले, और पूरे टाइम उनकी पीठ बिल्कुल सीधी रही। संगत जी, ये सब करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत डेडिकेशंस लगती है। धीरे धीरे उसमें मेरी बातचीत होने लगी, मुलाकात होने लगी। एक दिन अंकल ने मुझसे पूछा, मुकुल तुम कैसे हो? तो मैंने उनसे कहा कि अंकल मैं ठीक हूँ। तो अंकल मुझसे प्रश्न करते हैं कि सिर्फ ठीक ही हो, क्यों कह रहे हो? गुड क्यों नहीं कहते, ग्रेट क्यों नहीं कहते, बहुत बढ़िया क्यों नहीं कहते? और संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि घर वाला अपने घर वाले की सेवा करे और घर वाली अपने घर वाले की। और ये लाइव एग्जाम्पल संगत जी मैंने जशन अंकल और रंजीत आंटी में देखा। संगत जी, मैंने अंकल आंटी से बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मुझे गुरुजी के बारे में मेरी मौसी ने बताया था। ये उन दिनों की बात है जब मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक्चुअली संगत जी, मेरी वाइफ का ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और इन सब से स्ट्रगल करते करते मेरी वाइफ को 4 महीने हो चुके थे। और एक दिन संगत जी, मौसी का फोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, आप वहां पर जाओ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो, लंगर प्रसाद जल प्रसाद लेकर आओ, गुरुजी का लोटा ब्लेस करवा कर लेकर आओ और अपनी वाइफ को जल प्रसाद दो। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, लगातार 45 मिनट तक मौसी मुझे गुरुजी के बारे में बताती रही। लेकिन संगत जी, कोई भी बात मेरे माइंड में रजिस्टर नहीं हो रही थी। शायद ये मेरा वक्त नहीं था। और जब संगत जी मेरी वाइफ डिस्चार्ज हुई, तब मैं पैनिक मोड में था। एक्चुअली संगत जी, उसे दिन की 28 से 30 टैबलेट लेनी थी, उसे आईवी चढ़नी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा। संगत जी, मैंने फटाफट मेरी मम्मी का वीजा लगवाया और मैंने अपनी मम्मी को कनाडा बुलवाया। संगत जी, जब मम्मी आई यहाँ पर तो वह अपने साथ गुटका साहिब लेकर आई थी। उसके अंदर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप था, और इस प्रकार गुरुजी हमारी लाइफ में आए। अब तो संगत जी, ये कंडीशन है कि हम अपनी लाइफ की कल्पना गुरुजी के बिना कर ही नहीं सकते, क्योंकि संगत जी, गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं ये कहूंगा कि गुरुजी ने हमें हमारी औकात से बढ़कर ब्लेसिंग्स दी हैं। बल्कि संगत जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर गुरुजी नहीं होते तो आज मेरी और मेरी वाइफ की लाइफ ही नहीं होती, आज हम दोनों जिंदा नहीं होते। गुरुजी ने हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है, और मेरे साथ गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं। और जब संगत जी मम्मी यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो पता करो कि यहाँ पर सत्संग कहाँ पर होते हैं। तो संगत जी, हमें पता चला कि हिमांशु अंकल और अर्चना आंटी सत्संग करवाते हैं। संगत जी, हम लोग सत्संग में गए, वहां पर हम एक अंकल से मिले जिनके संगत जी पूरे ब्रेन में 30 स्टिचेस लगे हुए थे। और संगत जी, जब अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया हमसे, तो आप सोच भी नहीं सकते संगत जी, हमारे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी, हम तीनों रोते जा रहे थे, क्योंकि संगत जी, अंकल ने हमें बताया था कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि हम आपकी सर्जरी कर तो रहे हैं, लेकिन आपके बचने के चांसेस सिर्फ 3% हैं। और संगत जी, उनको इतना तंदुरुस्त देखकर, उनको इतना हेल्दी देखकर हमारे मन में आया कि वाह गुरुजी,
ऐसा भी हो सकता है, इसका मतलब तो हम भी ब्लेस हो सकते हैं। और उसी सत्संग में संगत जी उन अंकल के फादर भी आए थे, और जब उनसे बातचीत हुई तो अंकल ने हमें कहा कि कल मेरी सर्जरी है। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप ठीक तो हो? तो अंकल कहने लगे कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो अभी 10 किलोमीटर दौड़ कर आ रहा हूँ। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आपकी किस चीज की सर्जरी है? तो अंकल ने कहा कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी है, मेरे 4 ब्लॉकेज हैं, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं है और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को आश्चर्य हो रहा है कि इतने 4 ब्लॉकेज होने के बावजूद भी आपको दर्द नहीं है, आप वॉक कर रहे हो, आपको तो एडमिट हो जाना चाहिए था। और जब संगत जी हमने ऐसे ऐसे सत्संग सुने तो हम ज्यादा से ज्यादा गुरु जी के साथ जुड़ने लगे। और संगत जी हमने सुना हुआ था संगत से कि गुरु जी कहा करते थे कि नई संगत को जोड़ो, लेकिन तब मेरा संगत जी गुरु जी पर पूरा विश्वास तो नहीं हुआ था। लेकिन मेरी मम्मी कहा करती थी कि संगत को जोड़ा करो, हमें और भी संगत को गुरु जी के बारे में बताना चाहिए। और मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ये कोई एमवे की स्कीम थोड़ी है कि हमें मेंबर बनाने हैं, आगे आप लोग भी मेंबर बनाओ। ऐसा इस प्रकार से संगत जी उस समय मेरी सोच थी। लेकिन जब गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है आपकी लाइफ में, जब गुरुजी के मिरेकल्स होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम अपने और फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, हमारे अपनों को गुरुजी से जोड़ें ताकि वो लोग भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकें। और संगत जी जो गुरुजी कहा करते थे कि तुमको तो मैं बहुत सस्ते में मिल गया हूँ, और संगत जी बात बिल्कुल सच है। संगत जी इस कलयुग में गुरुजी हमें बहुत आसानी से मिल गए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि गुरुजी जितनी आसानी से मिले हैं उतनी ही आसानी से वो जा भी सकते हैं अगर हमने अपने गुरु को फॉलो नहीं किया, उनके पद चिन्ह पर नहीं चले। और इस बात का संगत जी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे एक सेवा करने का मौका मिला था। संगत जी जब मुझे सेवा मिली तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा, इतना एक्साइटेड कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तो वहां जो सेवादार अंकल थे वो मुझे कहने लगे, अरे आप रो क्यों रहे हो, आप बहुत अच्छे से सेवा कर पाओगे। लेकिन संगत जी मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं सेवा कर ही नहीं पाया। तो संगत जी जैसे गुरुजी सेवा दे सकते हैं वैसे ले भी सकते हैं। संगत जी जब मेरी मौसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था तब मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मेरी वाइफ बीमार है और मैं पिछले 30 से 35 सालों से साईं बाबा को मानता था। और जब मुझे मौसी ने बताया कि एक भगवान है जिन्हें हम गुरुजी कहते हैं, तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि ये तो वही बात हो गई कि एक लॉयर से काम नहीं बन रहा तो आप दूसरे लॉयर के पास चले जाओ। तो मुझे लगा ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और संगत जी धीरे धीरे मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज इंसानी रूप में इस धरती पर सिर्फ हमारे लिए आए थे और हमारे लेवल पर आकर संगत जी उन्होंने हमें ब्लेस किया। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया, मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी मैं आपके साथ बड़े मंदिर का एक सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला था और मैंने अपनी वाइफ को इंडिया भेजा था ताकि वह अपना ट्रीटमेंट ले पाए और जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा संगत जी कि मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ ठीक हुई है तो गुरुजी के लंगर प्रसाद से और जल प्रसाद से। और जब संगत जी हम लोग बड़े मंदिर के दरबार में बैठे थे तो मेरी वाइफ आगे बैठी हुई थी और मैं पीछे, और अचानक संगत जी मेरी वाइफ पीछे मुड़ी और मुझे हाथ के इशारे से बताने लगी कि उधर देखो उधर देखो। संगत जी उसकी बीमारी की वजह से वह ज्यादा बोल नहीं पाती थी। अब जब संगत जी हम दरबार से जाने लगे और जब मैंने उधर देखा तो पता चला कि वहां पर बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश बैठे हैं। और संगत जी हम किसी बॉलीवुड एक्टर को देखकर बहुत एक्साइटेड थे और हमने देखा कि वो एक्टर गुरुजी की गद्दी के बहुत पास बैठे थे। और उसके बाद संगत जी हम लोग घर चले गए और अगले दिन दरबार में आए तो संगत जी मैं दरबार में देखने लगा कि आज कौन से सेलिब्रिटी आए हैं, लेकिन संगत जी मुझे कोई नजर नहीं आया। हम लोग सत्संग में बैठे और जब सेवादारों ने जाने के लिए कहा तो जैसे ही मैं गद्दी के पास गया मैंने हाथ जोड़े। संगत जी उस समय मुझे गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए था, जय गुरुजी बोलना चाहिए था, लेकिन संगत जी मेरे मन में चल रहा था कि देखो आज यहाँ पर ये 4 लोग बैठे हुए हैं गुरुजी की गद्दी के पास, ये भी कोई वीआईपी ही होंगे, हम कौन से वीआईपी हैं जो गुरुजी हमें अपने पास बिठाएंगे। संगत जी ये बात सिर्फ मेरे दिमाग में थी, ना तो मैंने कही और ना मैंने अपनी वाइफ को कही और ना ही किसी और को कही। तो संगत जी दिमाग में यही थॉट था कि हम तो बहुत आम इंसान हैं और ऐसा कभी कोई वक्त नहीं आएगा कि जब हम गुरुजी की गद्दी के पास बैठेंगे। और जैसे ही संगत जी मेरे मन में थॉट आया वहां एक सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने बैरिकेड ओपन किया, मुझे और मेरी वाइफ को अंदर बिठाया और फिर से बैरिकेड बंद कर दिया और हमें कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी हमें गुरुजी की गद्दी के ठीक सामने बैठने का मौका मिला। और उस समय की फीलिंग संगत जी आप बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे, मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया।
शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। आप हमारी इतनी छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हो। संगत जी, पहले मैं सुना करता था कि मेरे साथ ये मिरेकल हो गया, वो मिरेकल हो गया, लेकिन संगत जी, जब मैं आज किसी संगत के मुंह से सुनता हूँ कि गुरुजी ने हमारी लाइफ में ये मिरेकल किए हैं, वो मिरेकल किए हैं, तो संगत जी अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी के लिए कुछ भी मिरेकल्स नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी जो कुछ भी कर रहे हैं वह वही कर रहे हैं। हाँ, ये बात और है संगत जी, जब कोई भी चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो संगत जी हमें ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। लेकिन संगत जी, मैं बड़े मंदिर का एक और सत्संग आपको सुनाता हूँ। मेरी वाइफ पैरालिसिस है, तो संगत जी जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं या जो भी संगत जिसे मेडिकल डिफिकल्टी होती है, तो सेवादार उन्हें बड़े मंदिर में शॉर्टकट से रास्ता दे देते हैं, उन्हें लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। और उसमें भी संगत जी गणेश जी की मूर्ति के पास पहुंचने के बाद वहां से दरबार में डायरेक्ट एंट्री दे दी जाती है। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि अगर गुरु जी आपको कोई फिजिकल कष्ट दे रहे हैं, कोई तकलीफ दे रहे हैं, तो वह आपका कर्म काट रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आप पूरा चलो, आप पूरा राउंड कंप्लीट करो, पूरा चलकर ही आप दरबार में जाओ, आप डायरेक्ट दरबार में मत जाना, आप शॉर्टकट मत लेना। और संगत जी, ये बात मैं उसे एक दिन पहले ही समझा रहा था कि आप राउंड पूरा कंप्लीट करना। और जिस दिन संगत जी हम लोग बड़े मंदिर में एंटर हुए, आप सोचिए संगत जी कि मैं पूरे रास्ते कम से कम 10 से 15 बार बोलते हुए आया कि प्लीज पूरा राउंड कंप्लीट करना। और जैसे ही बड़े मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, मेरी वाइफ मुझसे आर्ग्यू करने लगी कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बड़ा राउंड कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। और संगत जी, मैं अपनी वाइफ से बहुत गुस्सा हो गया। तभी मैं देखता हूँ कि सामने से गौरव अंकल आ रहे हैं। संगत जी, गौरव अंकल गुरु जी के नेफ्यू हैं और बड़े मंदिर की देखभाल वही करते हैं। लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि गौरव अंकल कौन है। और संगत जी, गौरव अंकल आए और मुझसे पूछने लगे कि अंकल आप कैसे हो, ठीक हो। तो संगत जी, मैं सोचने लगा कि मैं तो इनको जानता भी नहीं और अंकल मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो जब अंकल ने मुझसे पूछा कि आप ठीक हो, तो मैंने कहा कि हाँ जी अंकल, मैं ठीक हूँ। तभी संगत जी गौरव अंकल ने एक सेवादार अंकल को इशारा करके बुलाया और कहा कि इन्हें सीधे दरबार में लेकर जाओ। और सच में संगत जी, उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई वीवीआईपी हैं। एक सेवादार अंकल हमारे साथ लगातार चल रहे थे। संगत जी, वहां पे जितने भी संगत थे, जितनी भी वहां पर लाइनें लगी थी, हर कोई हमें मुड़ मुड़ कर देख रहा था। संगत जी, सेवादार अंकल ने स्पेशली हमें दरबार में ले जाकर दर्शन करवाए, फिर वह हमें लंगर प्रसाद के लिए लेकर गए। और उसके बाद संगत जी हम बाहर आए। संगत जी, मेरा प्लान तो यही था कि मैं अपनी वाइफ दीपा से भी यही कह रहा था कि तुम्हें पूरा चलना है, क्योंकि हमें हमारे कष्ट कटवाने हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी का तो प्लान कुछ और ही था। संगत जी, जो गुरु जी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो, तो ये वर्ड्स बहुत सिंपल है, कहना बहुत आसान है, लेकिन संगत जी इनकी महिमा बहुत बड़ी है। हालांकि संगत जी मैं भी इन सब बातों को मानता हूँ, लेकिन संगत जी कई बार नहीं हो पाता। जब कोई भी चीज हमारे मुताबिक नहीं होती संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एक सर्जरी होने वाली थी। संगत जी, मेरी नोज की सर्जरी होने वाली थी और मैं उसके अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गया। संगत जी, यहाँ पर अपॉइंटमेंट एक एक साल में मिलती है। संगत जी, जब मुझे अपॉइंटमेंट मिला तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी सर्जरी होनी है। और उसके बाद जब मुझे दोबारा अपॉइंटमेंट मिला तो डॉक्टर ने मुझे कंफर्म कर दिया कि नहीं, आपकी सर्जरी पक्की है। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम आपको डेट बता देंगे। हालांकि संगत जी उस समय मुझे डेट नहीं मिली थी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो भी मुझे सर्जरी की डेट मिलेगी वो 8 से 9 महीने के बाद की मिलेगी। लेकिन संगत जी 7-8 महीने हो गए, मुझे कोई डेट नहीं मिली। मुझे वैसे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो संगत जी, जब मैं वहां पर गया तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप लोगों ने क्या लगा रखा है। तो मैंने उनसे बड़ा गुस्से में ऐसे बोला, अभी आपने मुझे कोई डेट नहीं दी, 8 महीने हो चुके हैं, मैंने आपको कहा है कि आप मुझे कैंसिलेशन लिस्ट पर डाल दो, आपने वो भी नहीं किया, अब मैं और कितना वेट करूं। तो संगत जी, रिसेप्शन पर जो लेडी बैठी हुई थी उसने मुझे कहा कि ये जो सर्जरी है वह हफ्ते में एक ही बार होती है, लेकिन उसमें भी अगर हॉस्पिटल बिजी हो या डॉक्टर बिजी हो तो ये सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो संगत जी, मैंने मन में ये चल रहा था कि मैं इनसे कह दूं कि आप सीधे सीधे ये कह दो कि या तो इंडिया करवा लो या कनाडा से बाहर करवा लो। संगत जी, मैं गुस्सा होने की बजाय उससे कहने लगा, आप सीधे ही बोल दो ना कि कनाडा के बाहर जाकर सर्जरी करवा लो। संगत जी, वो लेडी हंस पड़ी और मुझे कहने लगी, नहीं, हम आपको ऐसे तो नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, टाइम तो लगेगा। संगत जी, लिस्ट में मेरा नंबर 49 पे था। अगर एक हफ्ते में एक सर्जरी हो रही है तो बीच में अगर कोई कैंसिलेशन भी नहीं हो जाता तो आप समझ सकते हैं संगत जी की पूरे 1 साल के बाद मेरा नंबर आना था। और जब ये मैंने सुना संगत जी, तो पता नहीं क्यों गुस्सा होने की बजाय मेरे मुंह से निकला कि चलो कोई नहीं, गुरु जी की शायद बिना सर्जरी के ठीक करना होगा। पता नहीं संगत जी
पॉजिटिव थॉट कहाँ से आया? शायद गुरुजी ने ही पॉजिटिव थॉट डाला है कि तेरा तो काम बिना सर्जरी के हो जाना है। संगत जी, मैं ऐसा बोलकर घर पर आ गया और घर आने के कुछ दिनों के बाद संगत जी, एक बहुत ही अच्छी आंटी, सुबीना आंटी, मेरी उनसे फोन पर बात हो रही थी। संगत जी, आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, मैं अपना सत्संग सुना रहा था और संगत जी तभी मुझे हॉस्पिटल से फोन आया। तो संगत जी वो मुझे कहने लगी कि क्या आप कल सर्जरी के लिए आ सकते हो? ये सुनकर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप तो मुझे कह रहे थे कि मेरा जो नंबर है वो 49 है और इतनी जल्दी मेरा नंबर कैसे आ गया? और अगर कल मेरी सर्जरी है तो मैं सारे काम छोड़कर वहां आ जाऊं? संगत जी, अगले ही दिन मैं सर्जरी के लिए गया। हालांकि संगत जी, सर्जरी की इतनी जल्दी डेट आ जाना गुरुजी के लिए तो कोई मिरेकल नहीं है, लेकिन हम जैसे आम इंसान के लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। संगत जी, जब मैं सर्जरी के लिए गया तो मेरे पास एक किचन था, उसमें गुरुजी का स्वरूप था और मैं अपने साथ लाइट ऑफ डिविनिटी बुक लेकर गया। तो संगत जी, जब मेरी सर्जरी की तैयारी चल रही थी तो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक मेरे साथ थी। कई सारे नर्सेज आना जाना कर रहे थे। उनमें से संगत जी, मैंने कुछ नर्सेज को बताया भी था कि ये मेरे भगवान हैं जिन्हें हम गुरुजी कहते हैं और इनसे मैं प्रे कर रहा हूँ। तो नर्स कहती है कि ओके। और मैंने नर्स से ये भी कहा कि जब मेरी सर्जरी होगी तो मैं इस बुक को अपने पिलो के नीचे रखना चाहता हूँ। तो संगत जी, वो मुझे कहती है ठीक है। और जब मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था संगत जी, तो मैंने देखा कि ऑपरेशन थिएटर का नंबर था वो 7 था। और संगत जी, मैंने 7 नंबर देखा तो मैंने तुरंत ही कहा, जय गुरु जी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, आप चाहे मुझे कहीं भी लेकर जाओ। संगत जी, मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, मेरी सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद संगत जी, मुझे रिकवरी रूम में ले जाया गया। जैसे ही संगत जी मैंने आंखें खोली तो मेरा पहला शब्द था, वेयर इज माई बुक। और संगत जी, आप सभी को पता है कि लाइट ऑफ डिविनिटी बुक जो है उसके पहले पेज पर सिर्फ गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है। संगत जी, लाइट ऑफ डिविनिटी बुक नर्स लेकर आती है और मुझे देते हुए कहती है कि ये लो आपकी बाइबल। संगत जी, उसे कैसे पता कि ये बुक कोई होली बुक है? क्योंकि संगत जी, जिसे मैंने बताया था वो कोई और नर्स थी। इस नर्स को कैसे पता कि ये कोई होली बुक है? ये किसी ईश्वर से रिलेटेड कोई बुक है। और संगत जी, गुरुजी ऐसे ऐसे कष्टों से बचाते हैं। मैं कितने ही एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ गाड़ियों के एक्सीडेंट के, जिसमें गुरुजी ने बचाया है, लाइफ दी है। रिसेंटली संगत जी, मेरी कार की विंड शीट टूट गई थी और जब संगत जी मेरी स्टोरेज के लिए लेके गया तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे, हम मार्केट प्रोडक्ट ही लगाएंगे। उसके लिए भी संगत जी मैं एक्स्ट्रा ही पे कर रहा था। मुझे $900 पे करने थे। संगत जी, ना तो मैं उनसे लड़ा, ना मैंने कोई बहस की। मैंने सोचा कि जो कुछ भी करेंगे अब गुरुजी करेंगे और मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया। उसके बाद संगत जी, जो उन्होंने नॉन ओरिजिनल पार्ट्स लगाया था वो संगत जी टूट गया, डिफेक्टेड हो गया और उसके बाद संगत जी उन्हें ओरिजिनल पार्ट ही लगाना पड़ा, जिसके लिए संगत जी मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ा। तो संगत जी, अगर हम गुरु जी की रजा में राजी रहे तो हमारे इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। संगत जी, मुझे किसी ने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बार की बात है, एक किसान राजा के पास जाता है तो राजा उससे कहते हैं कि मांग, तुझे क्या मांगना है? तो संगत जी, वो किसान कहता है कि मेरी गायों के लिए 1 साल का चारा दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा उस किसान से कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम कितने पागल हो, मैं तो तुम्हें पूरा राज्य देने के लिए बैठा था और तुमने मुझसे कितनी छोटी चीज मांगी। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही हैं कि हमें गुरु जी से मांगना आता ही नहीं है। तो संगत जी, बेस्ट यही है कि हम गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी का शुक्राना करें और उनके प्रति संगत जी हमेशा थैंकफुल रहें। और ये गुरु जी की मेहर ही है संगत जी कि मुझे गुरु जी ने कोई ना कोई सेवा हमेशा दी है सत्संग में। और ऐसा एक बार संगत जी, हम अपने घर पर सत्संग करने का सोच रहे थे और संगत जी हम सोच ही रहे थे कि दिसंबर में करें या नए साल के स्टार्ट पर हम सत्संग करें। संगत जी, ये बात दिसंबर 23 की है और इस बारे में सोच ही रहे थे कि कब करना चाहिए सत्संग। और तभी संगत जी, रिंकू अंकल का फोन आता है। वो मुझे एक आंटी का नंबर भेजते हैं और कहते हैं कि इनसे बात कर लो, ये आंटी भी संगत ढूंढ रही हैं और सत्संग कहीं पर भी हो इन्हें बता देना। संगत जी, मेरी आंटी से बात हुई। आंटी मुझे बताने लगी कि 3-4 दिन में मैं इंडिया जाने वाली हूँ, अगर कहीं पर सत्संग हो तो मुझे बताना। तो संगत जी, हमने सोचा कि कहीं और सत्संग क्यों करें, हम अपने घर पर ही सत्संग कर लेते हैं। और मुझे ये लगा संगत जी कि हम 5-10 संगत हो जाएंगे और सत्संग बढ़िया हो जाएगा। और उन दिनों संगत जी, सुबीना आंटी और दीपक अंकल वहां घूमने आए हुए थे, क्योंकि संगत जी उनके दोनों बेटे यहीं पर रहते हैं। और जब संगत जी मैंने उनको मैसेज डाला कि हमारे यहाँ पर सत्संग है तो संगत जी
वो भी हमारे यहाँ पर आए। आने में संगत जी 2 घंटे लगते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। संगत जी हमने सत्संग थर्सडे के दिन पे रखा और 2 दिन पहले संगत जी मैंने अंकल आंटी को मैसेज किया था। संगत जी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि अंकल आंटी आ भी पाएंगे। संगत जी सत्संग के 1-2 घंटे पहले ही अंकल का मुझे मैसेज आया कि हम लोग आ रहे हैं। फिर संगत जी जब मैं उनको लेने के लिए गया और जब वह घर पर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सत्संग की क्या तैयारियां हैं। और संगत जी आंटी जो जो चीजें मुझे पूछती जा रही थी कि लंगर किसमें बनाओगे, बड़े बर्तन है या नहीं, और जितनी भी चीजें उन्होंने पूछी संगत जी वो सब कुछ मेरे पास नहीं था। तो आंटी मुझे कहने लगी कि तुम्हारी तो कोई तैयारी ही नहीं है, तुमने ऐसे बिना सोचे समझे कैसे सत्संग रख लिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे आइडिया ही नहीं कि कहाँ कहाँ से उस दिन संगत आई थी। और उधर संगत जी मेरी कोई ठीक से तैयारियां भी नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद संगत जी सत्संग बहुत बहुत अच्छा हुआ। खन्ना अंकल और सुबीना आंटी ने बहुत बहुत अच्छे से गाइड किया और उसके बाद संगत जी रेगुलर हमारे यहाँ पर सत्संग होने लगे। और जो गुरु जी की मर्यादा होती है संगत जी सत्संग में, वो हमने कायम करने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर एक ओल्ड संगत है, उनकी बेटी रितिका आंटी यहाँ पर रहती है। उनकी मदर से जब मेरी बात हुई तो वो कहती है कि गुरुजी कहा करते थे कि सच्चाई से रहो, अच्छाई से रहो और सफाई से रहो। और संगत जी मैं समझता हूँ कि सिर्फ गुरुजी को मानने से कुछ नहीं होगा, हमें गुरुजी की बातें माननी है, उनके अनुसार चलना है, तभी हम गुरु संगत बनेंगे। और संगत जी अब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ का लक्ष्य मिल चुका है, मुझे सच्चा गुरु संगत बनना है। और जब संगत जी हम इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाएं और हमारी आत्मा गुरु जी से मिले तो गुरु जी हमें कह सके कि ये मेरी सच्ची संगत है। संगत जी आप सबसे एक छोटा सा सत्संग और शेयर करता हूँ। हम लोग सत्संग में गए हुए थे, वहां पर बहुत सारे रोजेस लगे हुए थे और जो संगत है वहां से रोजेस निकाल कर अपने घर ले जा रही थी। वहां एक सेवादार अंकल भी संगत को रोजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मेरे मन में आया संगत जी कि कोई मुझे क्यों नहीं देता, कोई रोज मुझे गुरुजी का कोई गुलाब क्यों नहीं मिल रहा। खैर संगत जी मैं बाहर निकला और शूज पहनने वाला था। मेरे मन में यही बात चल रही थी कि मुझे गुरुजी का चढ़ाया हुआ फूल चाहिए। और जब संगत जी मैं शूज को लेस बांधने के लिए झुका तो वहां से एक अंकल पास से गुजर रहे थे, उनके हाथ में गुरुजी का चढ़ाया हुआ गुलाब का फूल था। संगत जी उस फूल में से एक पेटल नीचे आकर गिर गई और बस संगत जी मैंने गुरुजी का प्रसाद, उनका आशीर्वाद समझ कर उसे उठा लिया। और मैं समझ गया कि बस हमें सोचने की देर है और गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं। संगत जी हमारे गुरुजी इतने सच्चे, इतने प्यारे हैं कि हमें उन्हें कुछ बताना ही नहीं पड़ता। हमें ये चाहिए कि हमें वो चाहिए। गुरुजी को सब कुछ पता है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम भी देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम जिनका आप सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत स्वीता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी साथ संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी मैं आप सभी संगत के सामने गुरु जी की वडियाई कर सकूं, इतनी सामर्थ्य तो मेरे में नहीं है, ऐसी मेरी औकात नहीं है। संगत जी वो बहुत भागों वाले होते हैं, वो रूहें बहुत किस्मत वाली होती हैं जिन्हें गुरु जी मिल जाते हैं, गुरु मिल गए हैं, परमात्मा मिल गए हैं। जे तू ना फड़दा साडी बां असा रुल जाना सी। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ एक चमत्कारी जर्नी कहूंगी। संगत जी मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए 12 से 13 साल हो चुके हैं। संगत जी वो दिन मेरा बेटा 10th क्लास के एग्जाम देने जा रहा था। संगत जी मुझे 32 साल की उम्र में गुरुजी महाराज जी ने मुझे बेटा दिया। तो उस दिन संगत जी मेरा बेटा और मेरे अंकल हम कार में जा रहे थे। संगत जी हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे कि मेरे भाई का फोन आ गया। उसने मेरे बेटे से बात करी और पूछा कि शिवा एग्जाम की सारी तैयारी है। तो मेरा बेटा कहने लगा कि नहीं मामा थोड़ा डर लग रहा है। तभी मेरा भाई कहता कि अच्छा रुक मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। और संगत जी ऐसा बोलकर उसने फोन काट दिया और लगभग 1 या 2 मिनट के बाद उसने फिर से कॉल बैक किया, मेरे बेटे को मंत्र दिया और कहा कि जब भी तुझे डर लगे इस मंत्र को बोल लेना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और तब तक संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरु जी का मंत्र है। मैं तब तो गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ ये बात और है कि मैं गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ जरूर देखती थी। संगत जी मेरा बेटा एग्जाम देने के लिए गया और जब एग्जाम में उसे प्रॉब्लम आई संगत जी, तो मैं नहीं जानती कि उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने वो मंत्र कई बार बोला और जब एग्जाम देकर बाहर आया तो मुझे कहने लगा कि मम्मा जब मैं एग्जाम दे रहा था, जब मैं ये मंत्र बोल रहा था तो पता नहीं कहां से बहुत तेज खुशबू आ रही थी
इतनी तेज खुशबू, जैसे हम ख्वाजा जी की दरगाह पर जाते हैं तो वैसी खुशबू थी, गुलाबों के फूलों की खुशबू। लेकिन संगत जी, हम तब उस खुशबू का मतलब नहीं जानते थे कि वो गुरुजी की प्रेजेंस है। संगत जी, मेरे बेटे की कजन है शिल्पी, और एक दिन उसने मुझे कहा कि हम लोग आपको गुरुजी के मंदिर लेकर चलेंगे। तो संगत जी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी कार से आए और उनके साथ मैं और मेरा बेटा गुरुजी के बड़े मंदिर निकल गए। संगत जी, हम लोग 7 बजे निकले और पौने 8 बजे गुरुजी के मंदिर के बाहर थे। और जैसे ही संगत जी गुरुजी के मंदिर का दरवाजा खुला, हम दोनों माँ बेटे हक्के बक्के रह गए। हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। इतना सुंदर मंदिर। और जब हम दरबार में गए, वहां पर चाय प्रसाद सर्व हुआ। संगत जी, हमारे घर में चाय बनती ही नहीं है। तो जब उस दिन गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद सर्व हुआ, संगत जी, मैंने और मेरे बेटे ने चाय प्रसाद नहीं लिया। मैं इसके लिए गुरुजी से बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। संगत जी, सच्ची कहूंगी, मैंने और मेरे बेटे ने समोसा प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, लेकिन चाय प्रसाद नहीं लिया। संगत जी, वह दिन मंडे का था। गुरुजी के दर्शन करके हम लोग वापस घर आ गए। लेकिन संगत जी, हम मंदिर से आकर बड़े सरप्राइज थे। और सच बताऊं संगत जी, तो हम घर वालों से छुप कर जाया करते थे, क्योंकि संगत जी, हम जिनके साथ गए थे वह मेरी जेठानी की भांजी और उनके हस्बैंड थे। और हम सभी जॉइंट फैमिली में रहते थे। और संगत जी, हम घर में किसी को भी नहीं बताते थे कि हम किसके साथ जा रहे हैं। और हर मंडे हम लोग उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करते थे। लेकिन संगत जी, अगले मंडे हमने चाय प्रसाद ली, क्योंकि हमें थोड़ी समझ आ चुकी थी। और उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर जाती रही और धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ती चली गई। फिर उसके बाद संगत जी, एक लंबा सा गैप हो गया और हम नहीं जा पाए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ संगत जी, कि मैं हर महीने अजमेर ख्वाजा जी की दरगाह पर जाया करती थी। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में लोगों को रंग बदलते हुए देखा है, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया, मेरी तकदीर ही बदल दी, मुझे बदल दिया। गुरुजी ने सब कुछ बदल दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपने गुरु को धारण करें। ये तो गुरु जी की रजा होती है कि वह हमें अपनी संगत बनाते हैं। लेकिन फिर भी संगत जी, जब हम ये कहते हैं कि हमने गुरु को धारण किया है, तो हमें गुरु जी के वचनों पर चलना चाहिए। संगत जी, धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। और उतार चढ़ाव तो हर इंसान की लाइफ में आते हैं। संगत जी, मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ और गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी पढ़ती हूँ। संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ गुरु जी के वचनों पर चलने की, हालांकि मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी। बस मेरे छोटे छोटे प्रयास हैं, जो शायद कहीं ना कहीं गुरुजी को पसंद आ जाएं और मैं किसी किनारे लग जाऊं। और बाद में संगत जी, मेरे बेटे शिवा का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं बहुत बहुत खुश थी। लेकिन संगत जी, वो खुशी के पल थोड़े ही दिन के लिए ही थे। संगत जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई। मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। संगत जी, मैं उसे भी झेल जाती, लेकिन जो लॉस हुआ संगत जी हमारा, मैं उसे अभी तक नहीं उभर पाई हूँ। वो बहुत बड़ा लॉस था। खैर संगत जी, जैसे गुरुजी की मर्जी। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ उन हालातों का, उन मुश्किल समय का, जिसकी वजह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी रही और गुरुजी ने भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, उस समय मेरी बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी कंडीशन थी। संगत जी, उस समय मैं डिप्रेशन में थी और मेरी पूरी फैमिली वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर रही थी। संगत जी, हम सभी की टिकट्स हो चुकी थी, हमें शाम को ही निकलना था। तो मैंने अपने बेटे शिवा से कहा कि बेटा, मुझे ईसीजी करवाना है, वह करवा लेती हूँ। तुम्हारे लिए शूज लेना है और बाजार से माता रानी की चुनरी लेनी है, तो हम ये काम करके आ जाते हैं। और ये संगत जी, मैं ईसीजी करवाने गई तो मुझे कहा गया कि आप इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करो। संगत जी, मैं वहां से अपनी डॉक्टर के पास चली गई। जब उसने चेक किया तो मुझे कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हो सकता है गड़बड़ मशीन में हो, आप एक काम करो, आप फिर से एक बार ईसीजी करवाओ। संगत जी, उन्होंने मुझे नर्सिंग होम भेज दिया। मैं वहां पर ईसीजी करवा कर आई। मेरे साथ मेरा बेटा था और मेरे जो डॉक्टर ने ईसीजी देखते ही कह दिया कि आप इमिडिएटली हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं। और संगत जी, मैं सरंगाराम हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रही। उनके हिसाब से ये था संगत जी कि कहीं मुझे साइलेंट अटैक तो नहीं आया। संगत जी, मैं चल भी नहीं पा रही थी, मेरी दवाइयां शुरू हो गई थी और मैं सुबह शाम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाना शुरू हो गई। संगत जी, इन सभी चीजों में महीने गुजर गए। एक तो संगत जी फाइनेंशियल क्राइसिस थे, ऊपर से संगत जी मेरी हेल्थ बहुत नुकसान हो रहा था। संगत जी, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया। इन तीनों ने मेरा एक पल भी साथ नहीं छोड़ा। संगत जी, ये लोग मुझे हर मंडे, फ्राइडे, सैटरडे गुरुजी के पास लेकर जाते रहे। गुरुजी महाराज जी की बहुत बहुत मेहर रही और धीरे धीरे संगत जी मुझे हिम्मत आई और मैं अपने पांव पर चलने लगी। उसी दौरान संगत जी, मैं, मेरी बहन कहीं जा रहे थे तो हमें संगत जी मीना आंटी मिले। उस समय संगत जी मेरे चेहरे पर दुख और वेदना के भाव थे। तो मीना आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अमृत वेला करती हो? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ करती तो हूँ, लेकिन बहुत कम करती हूँ।
तो मेरे को आंटी कहने लगे कि जिन्हें डिप्रेशन होता है अगर वह अमृत वेला करे तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। संगत जी गुरुजी की ही मेहर थी, मुझे मीना आंटी मिले और संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे मेरे परिवार को ऐसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला कि मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी मुझे मीना आंटी ने गुरबानी से जोड़ा। तब संगत जी मैं गुरु ग्रंथ साहिब, सुखमनी साहिब, अनंत साहिब, चौपाई साहिब को नहीं जानती थी। संगत जी मैं गुरबानी सुनती थी लेकिन सब मेरे ऊपर से निकल जाता था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 6 महीने या उससे भी ज्यादा मीना आंटी मुझे रेगुलर सुबह फोन करती थी, कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 4 बजे, और बोलती कि उठ जा, अमृत वेला हो गया है। संगत जी मैं उठ जाया करती थी और मीना आंटी हर दिन मुझे कोई ना कोई पाठ बताती थी कि आज गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना है, आज सुखमनी साहिब का इतना ही पाठ करना है। मैं गुरुजी महाराज और मीना आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरबानी से जोड़ा। संगत जी आप लोगों को लग रहा होगा कि गुरबानी से ही तो जोड़ा है, इसमें क्या खास बात है। संगत जी अब मैं बताती हूँ कि गुरबानी ने मेरी लाइफ में क्या किया। मुझे बहुत बहुत स्ट्रेंथ मिली संगत जी। मेरी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, जो हेल्थ वाइज में वीक होती जा रही थी, और संगत जी मैं हर सोशल सर्कल से कटती जा रही थी, यहाँ तक कि संगत जी मैं मेडिसिन के नशे में सोई रहती थी। इन सब में मुझे गुरबानी ने ही निकाला है संगत जी। गुरबानी ने मुझे इनर स्ट्रेंथ मिली संगत जी। वाहे गुरु सिमरन जब चलता है तो मेरी अंतरात्मा खिल जाती है संगत जी। धीरे धीरे मेरी आंखें खुलने लगी, मैं अपने बच्चों से बातें करने लगी, मैं मुस्कुराने लगी, और संगत जी धीरे धीरे जिन सभी चीजों से मैं कटती जा रही थी उन सब में शामिल होने लगी संगत जी। मंडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को हर दिन मैं गुरुजी के मंदिर में होती थी। मेरे भाई का जब भी फोन मुझे आता कि तू कहाँ पर है, बस मेरे मुंह से यही निकलता कि मैं गुरुजी के मंदिर हूँ। और इसी बीच में संगत जी मेरी सिस्टर के घर पर सत्संग था, मैं और मेरे हस्बैंड वहां पर गए थे और वहां मेरा बहुत बहुत मन लगा, बहुत अच्छा लगा। उससे अगले मंथ संगत जी मेरे भाई के घर पर सत्संग हुआ। संगत जी मैं जितना गुरुजी के साथ जुड़ती जा रही थी, मेरा मन बार बार यही कर रहा था कि बस अब घर पर मेरे सत्संग हो। संगत जी मैं अपने भाई के घर सत्संग में गई, वहां पर संगत जी चाय प्रसाद का भोग हमने अपने छोटे भाई से लगवाया और लंगर प्रसाद का भोग मेरे बड़े भाई और भाभी से लगवाया। तब तक संगत जी मेरे पास गुरुजी की कोई सेवा नहीं थी, मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी और मेरी आंखें नम थी। और तभी संगत जी मैं वहां से उठकर बाहर गई तो मैंने देखा कि मेरा भतीजा गिलास में कैंपा कोला डाल रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो मुझे कहने लगा कि मैं गुरुजी के लिए कैंपा कोला लेकर जा रहा हूँ। संगत जी ट्रे में उसने कैंपा कोला रखा और मुझे दिया और कहा बुआ आप भोग लगा दो। तो मैंने उससे कहा कि नहीं तुम भोग लगाओ। तो उसने मुझे कसम दे दी कि नहीं बुआ आप ही भोग लगाओगे। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे कैंपा कोला बहुत पसंद है और ये मेरी वीकनेस है, मुझे रोज ये चाहिए। और जब मैं गुरुजी को भोग लगाने गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं तू दिल छोटा क्यों करती है, तेरी बहन ने लंगर प्रसाद बनाया है ना, चल तुझे कैंपा कोला स्वाद लगती है ना, ले मैनू भी पिला दे। और उस पल तो संगत जी ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली हो। जैसा कि मैंने बताया संगत जी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और उसी बीच नोटबंदी भी हो गई, तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। खैर संगत जी मेरे मन में था कि मैं भी अपने घर पर सत्संग करवाऊं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है वह एक बिजनेसमैन है संगत जी, और 25 सालों से राधा स्वामी के कट्टर सेवादार हैं संगत जी। मेरे हस्बैंड ने नॉनवेज, लहसुन, प्याज सब कुछ छोड़ रखा है संगत जी। मेरे हस्बैंड बहुत बहुत प्यारे और डिवाइन सोल है, पूरे टाइम वह गुरुजी महाराज जी के साथ ही जुड़े रहते हैं। लेकिन संगत जी मैं मन ही मन डर रही थी एक ही घर में दो गुरु कैसे लेकर आऊं। संगत जी मेरे भाई बहनों ने कहा कि तू चिंता मत कर, हम ये ले आएंगे, हम वो ले आएंगे, बस तू आगे बढ़ और घर पर सत्संग कर। संगत जी 26 जनवरी के दिन हमने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखने का डिसाइड किया। लेकिन संगत जी मेरी जिद थी कि मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिले। संगत जी हमने बड़े मंदिर में नाम लिखवाया लेकिन गुरुजी का स्वरूप नहीं आया। फिर एक हफ्ता बीता, फिर 2 हफ्ते बीते, 3 हफ्ते बीते, 4 हफ्ते, ऐसे बीतते चला गया टाइम। और ऐसे करते करते संगत जी नया साल आ चुका था और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैं बड़े मंदिर में रोज ही लाइन में लगती थी कि आज मुझे स्वरूप मिल जाए। और इस बीच में संगत जी मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप है तो सही, तू वो ले ले। मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे मेरे लिए ही एक अलग स्वरूप चाहिए। संगत जी गुरुजी महाराज जी की मेहर हुई और 26 जनवरी से पहले मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आ गया। संगत जी गुरुजी ने मेरी बहुत परीक्षा ली, मैं कई कई बार गुरुजी के आश्रम गई, खाली हाथ लौट कर आई। संगत जी फाइनली गुरुजी महाराज जी ने मुझ पर कृपा की और गुरुजी का येलो चोले वाला बहुत ही ब्यूटीफुल बड़ा सा स्वरूप मेरे पास आया। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाया 25 तारीख की रात को ही।
मेरे परिवार के सारे लोग आ चुके थे। संगत जी 26 तारीख को सुबह 10 बजे सत्संग था और संगत जी हम लोग अर्ली मॉर्निंग सारी यहाँ तैयारी कर रहे थे। रात के 2 बजे करीब संगत जी मेरी जेठानी का बेटा ऊपर आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, चाची मेरे मामा की डेथ हो गई। और संगत जी सत्संग वही कैंसिल हो गया और हम सबको वही जाना पड़ा। और संगत जी मैं बहुत बहुत रोई कि गुरुजी महाराज मेरे घर में आए और मैं सत्संग भी नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरा दुख संगत जी इस बात का भी था कि जवान मौत हो गई है। संगत जी मुझे तो वहां जाना था जहां डेथ हुई थी, तो मैंने अपनी दीदी से कहा कि जो गोभी आलू की सब्जी बनी है वह सभी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, जो आटा लगा है वह भी सब थोड़ा थोड़ा ले जाना और जो भी कुछ किराए से मंगवाया है वो रिटर्न कर देना। लेकिन संगत जी मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी शायद नहीं चाहते कि मेरे घर पर उनका सत्संग हो। और संगत जी मेरे भाई बहनों को पता था कि डिप्रेशन में चली जाएगी, इसलिए संगत जी उन्होंने 13 दिन का वेट किया और 13 दिन के बाद सबको कह दिया कि हमारे मुंह से निकला हुआ है गुरुजी का सत्संग करना है, इसीलिए अब हम गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं। और संगत जी 13 दिन के बाद मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ और उसके बाद संगत जी मैं नहीं रुकी। मुझे जब मौका लगता मैं अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करती। उसके बाद संगत जी एक बार फिर मेरा मन छोटा हुआ, मैंने सुना कि कहीं पे अमृत वर्षा हो रही है, कहीं पे शहद वर्षा हो रही है, तो कहीं पे चंदन निकल रहा है और कहीं पे संगत जी बहुत गुलाबों की खुशबू निकल रही है। संगत जी हम लोग संसारिक लोग हैं तो हमारा लालच बढ़ता जाता है। अब संगत जी मेरे मन में बात आ गई कि मेरे यहाँ पे तो कोई वर्षा नहीं होती, ना अमृत वर्षा ना शहद वर्षा, शायद गुरुजी मेरे साथ जुड़े ही नहीं है। और फिर संगत जी तब याद आया कि गुरुजी कहा करते थे कि मेरे स्वरूप के साथ बैठकर बातें किया कर, 1 to 1 कनेक्शन तभी बनेगा। इस कनेक्शन को बनाने के लिए किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती। फिर लगा संगत जी की गुरुजी की तो सबसे बड़ी मेहर यह है कि गुरुजी मैं गुरबानी से जुड़ी हूँ और मैं गुरबानी जाप भी कर रही हूँ। संगत जी हमारी क्या औकात है कि हम गुरबानी जपे उसे पढ़े। जब गुरु बाह पकड़ता है संगत जी तो हम परमात्मा की तरफ जुड़ते जाते हैं। और संगत जी गुरु जी महाराज जी की बहुत बहुत वड्याई है, गुरु जी ने मुझे थामा है, मुझे इस राह पर चलाया है। संगत जी गुरु जी ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी, इतनी स्ट्रेंथ दी कि छोटी मोटी परेशानियां तो मैं ऐसे ही झेल लेती थी। फिर संगत जी मेरी लाइफ में एक बड़ी परेशानी आई। संगत जी कोविड आ गया और चारों तरफ लॉकडाउन हो चुका था। संगत जी 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 24 मार्च से संगत जी मैं सुबह शाम गुरुजी का दरबार लगाती और उनका सत्संग करती। संगत जी हम दिन रात सुबह शाम गुरुजी का सत्संग करते, हम कोविड से बचे रहे। जब लॉकडाउन खुला संगत जी तो किसी काम से मेरे हस्बैंड बाहर गए और जब लौट कर आए संगत जी तो वो कोविड लेकर आए। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर गई, इनके वहां पर कोविड के टेस्ट हुए जो कि नेगेटिव आए। और फिर उसके बाद संगत जी हम एक और नर्सिंग होम पर गए। संगत जी वहां पर कोविड पॉजिटिव आया, मेरे अंकल को वहीं हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। और संगत जी मैंने अपने बच्चों से कहा था कि मैं तुम्हारे पापा को लेकर ही आऊंगी और इसलिए संगत जी मैं दिन रात अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में उसी कमरे में रही। संगत जी मैं वही कमरे में गुरुजी से अरदास करती रही और 7 दिन के बाद मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई। संगत जी हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। संगत जी फिर मेरे भांजे ने थोड़ी मदद की पैसों की और उस पैसों को संगत जी हमने खाना और दवाइयों पर खर्च किया। और संगत जी गुरुजी का जो दरबार लगाती थी घर में वही सोया करती थी। और आप सोचिए संगत जी मेरे हस्बैंड को कोविड था और दिन रात संगत जी मैं उनकी सेवा करती थी घर में ही, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से ना मेरे बेटे को ना ही मुझे कोविड छूकर भी नहीं गया। संगत जी 1.5 महीने तक हम घर पर ही रहे, घर से बाहर बहुत बड़ा पर्चा सा लग गया था कोविड पॉजिटिव। और उस दौरान संगत जी हमारे घर पे कोई भी नहीं आया करता था, हम लोग सब बहुत अकेले थे घर में। संगत जी दूध वाले ने दूध, सब्जी वाले ने सब्जी, सबने आना बंद कर दिया। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी की बहुत मेहर थी, सामने एक आंटी थी उन्होंने बहुत हेल्प की, एक नारियल वाला था उसने भी हमारी बहुत हेल्प की, मेरे भाई बहनों ने मेरी बहुत हेल्प की। संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरा बहुत अच्छे से टाइम निकला। संगत जी गुरुजी की इतनी मेहर हुई, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक होकर अपनी शॉप पर जाने लगे। हम तीनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा संगत परिवार दिया है। मैं तो ये कहूंगी कि मेरे जीवन में वह तारों के समान थे जिन्होंने मेरी लाइफ में रोशनी भरी और मुझे बहुत ताकत दी। एक बार की बात है संगत जी, मेरी सबसे प्यारी वीना आंटी वो बहुत बीमार थी, उन्हें भी कोविड हुआ और उनके हस्बैंड भी बीमार हो गए। और मैं दिन रात गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी वीना आंटी को ठीक करें, अंकल को भी ठीक करें, क्योंकि वीना आंटी की जान अंकल में है। और एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का सपना आया और मैंने देखा कि सपने में गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ है और जिस प्रकार से एंजल होते हैं ऐसे गुरुजी के पंख लगे हुए हैं। गुरुजी मेरे सपने में आकर मुझे कहते हैं बोल किसको ठीक करना है, कौन चाहिए है, दोनों या एक। और संगत जी मैं बहुत रोई जा रही हूँ गुरुजी के सामने और मैं गुरुजी से लगातार कहे जा रही हूँ गुरुजी मुझे दोनों चाहिए, मुझे दोनों चाहिए।
और उसके बाद संगत जी मेरा सपना खत्म हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले ही दिन मेरे पास खबर आई, वीना आंटी और उनके हस्बैंड बहुत ठीक है, उनके अंदर काफी इंप्रूवमेंट है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी अगर मैं गुरुजी की रहमतों की बात करूं तो मेरे पास गुरुजी की बहुत सारी रहमतें हैं। सबसे बड़ी रहमत तो मेरे पापा है और संगत जी मेरे पापा 94 इयर्स के हैं और संगत जी गुरुजी की इतनी रहमत रही कि मेरे पापा को कोई बीमारी कभी नहीं हुई। गुरुजी की बहुत बहुत रहमतें बरसा रहे हैं। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरा बेटा वकील बना है और उसे बनाने वाले भी गुरुजी ही हैं और मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं सच में संगत जी वो बहुत कम है। संगत जी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझसे ऐसा कोई काम ना हो, मेरा ऐसा कोई कदम ना उठे कि मेरे गुरुजी महाराज मुझसे नाराज हो जाएं। संगत जी मैं हमेशा चाहती थी कि गुरुजी महाराज मेरा और मेरे पूरे परिवार का हाथ थामे रखें। गुरुजी आपसे हमेशा यही अरदास करती हूँ अपनी रहमतों से हमें हमेशा नवाजते रहें, हमें हमेशा गुरबानी से जोड़े रखना। संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि गुरुजी के वचनों को मानो, क्योंकि संगत जी जब हम गुरुजी के वचनों को मानते हैं तब हम गुरुजी की सच्ची संगत बनते हैं। और अगर संगत जी गुरुजी की हमारे ऊपर इतनी मेहर हो जाए तो हमें अपने आप को बहुत बहुत धन्य समझना चाहिए। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से उनके बहुत सारे सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।